लेकर के मैंने एक बहुत ही शुद्ध हिंदी भाषा में, जो कि किसी किसान एक सरल भाषा में इसको समझ सकते, वो मेरी एक पुस्तक है कि झारखंड में मशरूम की खेती, उत्पादन, तकनीकियाँ। इस पर हमने किताबें लिखी हैं जो कि बहुत। नमस्कार, मैं हूं सूरज। आज आपको एक ऐसे शख्स से मुलाकात कराने के लिए आए हैं जिन्होंने 10,000 कृषकों को मशरूम का प्रशिक्षण दिया है और कहें कि एक ऐसे दौर में हम लोग अब हैं जिसे कह सकते हैं कि मशरूम क्रांति का दौर है। और मशरूम उत्पादन एक स्वाद का तो एक सप्लीमेंट है ही, औषधीय गुण भी इसमें है और साथ ही साथ आर्थिक दृष्टि से भी मशरूम का उत्पादन बहुत फ़ायदेमंद है। छोटे छोटे किसान से लेकर बड़े बड़े किसान आज मशरूम की खेती कर रहे हैं। तो आज हम जानते हैं, हमारे साथ हैं पंकज सिंह जी, और चूँकि इनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि 10,000 किसानों को अपने ट्रेनिंग दे चुके हैं। तो मशरूम के बारे में बताइए कि ये जो मशरूम, पहले आपके पुस्तक के बारे में, तो इसमें क्या है और इसका नाम क्या है? बिल्कुल, मैंने देखा कि यहाँ के जो किसान हैं सालों भर एक ही तरह की खेती करते हैं, बैगन, टमाटर, मिर्चा, पत्ता गोभी, फूल गोभी, धान। तो ये सब चीज़ें क्या होती है कि एक समय के बाद ख़त्म हो जाती है। एक समय के बाद जो किसान होते हैं वो बेचारे बेरोजगार हो जाते हैं, उनके पास कोई विकल्प नहीं होता है और नित्य नई जो है अनुसंधान हो रही है कि हमें कैसे पौष्टिकता को बढ़ाया जाए, खेती में कैसे सुधार लाया जाए, हमारे खाद्य जो प्रणाली है उसमें कैसे सुधार लाया जाए, खेती की सुधार के साथ साथ जो भोजन की पौष्टिकता है उसमें कैसे सुधार लाया जाए। तो उसके लिए जो मशरूम है वो एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। इससे बहुत सारे औषधीय गुण हैं, इससे बहुत ज़्यादा जो आप कह सकते हैं पोषणीय गुण हैं। तो इसको लेकर के मैंने एक बहुत ही शुद्ध हिंदी भाषा में, जो कि किसी किसान एक सरल भाषा में इसको समझ सकते, वो मेरी एक पुस्तक है कि झारखंड में मशरूम की खेती, उत्पादन, तकनीकियाँ। इस पर हमने किताबें लिखी हैं जो कि बहुत ही सहज और सरल भाषा में है और बिल्कुल हिंदी भाषा में है, तो इसे किसान समझ सकते हैं। इसमें उत्पादन से लेकर के हमने बिल्कुल बाजार की प्रणाली तक, उसमें कौन कौन सी रेसिपी बनती है, कैसे उसको उगाना है, उसमें कौन कौन सी बीमारियाँ लगती है, उसमें कौन कौन से कीट लगते हैं, सारा का सारा समाधान है। उसको पढ़ करके किसान भाई आसानी से उस किताब के बारे में बहुत सारा फ़ायदा ले सकते हैं, लाभान्वित हो सकते हैं और रोजगार का एक नया विकल्प जो है सो ढूंढ सकते हैं। अच्छा, जैसे आपने बता रहे हैं कि पूरे झारखंड में आप ट्रेनिंग जी, देते हैं, 10,000 कृषकों की जी। बात भी आई, तो मतलब किस तरह से किसान आज के तारीख में झारखंड में मशरूम की खेती कर रहे हैं? अभी एक्चुअली बहुत सारी जो हमारी जो कृषि विभाग है इसमें तरीके हैं और जो हमारा जो झारखंड राज्य जो कृषि कार्यालय है उनके सहयोग से, कुछ कुछ एनजीओ के सहयोग से भी बहुत सारी कृषि में क्रांति आई है। खास करके मशरूम के क्षेत्र में बहुत सारे प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, जहाँ पर समिति के भी माध्यम से भी किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें गरीब तबके की महिलाएं या फिर यूँ कह सकते हैं कि जो कम पढ़े लिखे महिलाएं हैं, तो उसमें वैज्ञानिक विधि से मशरूम की प्रशिक्षण ले रहे हैं। इसके लिए हम लोग उनको गांव-गांव में भी जाकर के हमने प्रशिक्षण दिया है। कई बार उनको हम लोग प्रशिक्षण ऑफिस में, कार्यालय में उनको हम प्रशिक्षण देते हैं। कई बार उनको हम लोग मशरूम गृह में ले जाकर के प्रशिक्षण देते हैं। तो इस तरीके से करीब करीब अब तक हमने झारखंड के हर जिले में, है ना, करीब करीब ट्रेनिंग दिया है, जिसमें खास करके महिलाएँ सबसे पहले आई हैं। तो मैं महिलाओं को भी सराहना देता हूँ कि जैसे कि कुछ ऐसी महिलाएँ हैं जो रांची में हैं, कुछ महिलाएँ हैं जो गुमला में हैं, लोहरदगा में हैं, जो प्रशिक्षण करके करीब करीब 8,000 रुपये की मासिक जो है वो इनकम कर रही है। जैसे बहुत अच्छी बात आपने बताई और ये एक तरह का प्रोत्साहन भी है जी, जो लोग करना चाहते हैं। तो कुछ ऐसी महिलाओं का नाम बताइए जहाँ जो बेहतर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे घाघरा जो है जिला है आपका लोहरदगा का, नहीं गुमला जिला का, तो वहाँ पे एक महिला है सोनी देवी करके, वो हमसे जब प्रशिक्षण ली तो 5 दिन का कंटिन्यूअस प्रशिक्षण था, तो हमने उनको प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया। तो ये प्रशिक्षण जो है सो गुमला कृषि कार्यालय और शिशु के प्रावधान से दिया जा रहा था। तो इस प्रशिक्षण में महिलाएं काफ़ी शुरू में थोड़ा सा अनभिज्ञ थी, उनको इंटरेस्ट आया। तो करीब करीब जो सोनी देवी हैं, है ना, इन्होंने आपस में ही वो बहुत सारे टेक्निक को सीख करके गाँव में इस बहुत सारे लोगों को जानकारी भी दी और खुद से उगाना शुरू कर दी। तो आज बहुत अच्छा खेती कर रही है। इसके अलावा आप देखेंगे बाना पीढ़ी एक गांव है। इसके अलावा आप देखेंगे कि झारखंड में रांची जो शहर है वो उसके जो गांव आते हैं, कांके, है ना,
उसमें आप देखेंगे कि कुछ ऐसी महिलाएं हैं खास करके जो कि बहुत अच्छा खेती कर रही है, जिसमें मैं नाम लेना चाहूँगा कि अनीता तिर्की हैं। इसके अलावा एक और महिलाएं हैं खास करके पिंकी देवी हैं, ये बहुत अच्छा खेती कर रही हैं। इसके अलावा एक और महिला का मैं नाम लेना चाहूँगा जो बहुत अच्छे पैमाने से खेती कर रही, वो है पिंकी तिर्की हैं। तो इन्होंने अपने खेती में न उगा करके अपने गाँव में जो खेती करनी शुरू कर दी, तो ये बहुत बेहतर पैमाने पर खेती कर दी और आज एक अच्छा इनकम बना रही है। अच्छा, एक बात और इसमें हम जानना चाहते हैं कि जैसे कि चूँकि बहुत बड़ी पूंजी की ज़रूरत यहाँ नहीं होती है, बहुत बड़े पैमाने पर जैसे लोग करते हो या तो जैसे छोटे छोटे पैमाने पर लोग खेती करते हैं और बड़े पैमाने पर खेती होती है, तो जब आप देख रहे हैं तो छोटे छोटे पैमाने पर जब खेती हो रही है उसका क्या फ़ायदा है? हाँ, छोटे पैमाने पर जो खेती हो रही है, चूँकि छोटे पैमाने पर नहीं कह सकते, जैसे जिसकी लागत होती है, जैसे जिसकी ज़रूरत होती है, या जैसे जिसके पास आवश्यकताएं हैं, या फिर जैसे उसके पास जो सामान है उस हिसाब से करते हैं। हालांकि हर एक किसान का तमन्ना होता है, मैंने तो देखा है कि जो उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के जैसे मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर है, वहाँ पर हमने देखा है कि बहुत सारे किसान हैं जो करीब करीब कई बड़े बड़े फॉर्म में खेती करते हैं और उनके पास करीब करीब 1 लाख रुपये पर डे का सेल है, और वो मैकडोनाल्ड में और बड़े बड़े पिज़्ज़ा हाउस में, केएफसी में अपने मशरूम को ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो हमारे कुछ जो खास करके स्टूडेंट थे जो हमारे पास इंटर्नशिप करने के लिए आए थे, जिसमें एक लड़की थी जो नेपाल से आई थी, एक लड़की उत्तराखंड से आई थी, और वो कुछ महिलाएं किसान यहाँ की भी थी जो मशरूम पर बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाई, और प्रोजेक्ट बना करके उसको वो शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में लेके गए। तो देखा कि महिलाएं जो है सो छोटे छोटे तबके पे, जिनके पास लागत कम है, पूंजी कम है, तो छोटे छोटे पैमाने पर करते हैं। जिनके पास लागत ज़्यादा है या जो मध्यम वर्गीय किसान है, जिनके पास लागत के लिए पूंजी है, वो बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। तो जैसे जिसकी इनकम होती है या फिर जैसे जिनकी लागत होती है उसके हिसाब से वो खेती करते हैं। ये बिल्कुल सही है, लेकिन अगर इस दृष्टि से देखें तो है ही बिल्कुल। और लेकिन जैसे कि छोटी पूंजी है, ज़्यादातर लोगों के पास छोटी पूंजी है, बिल्कुल बिल्कुल, तो उनके से 8,000 रुपये आप कमा रहे, बड़ी आमदनी है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगर इस दृष्टि से देखें छोटी पूंजी के साथ है तो बड़ी आमदनी है। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों को क्या सलाह देना? देखिए, मैं ऐसे जिनके पास बहुत बड़ी पूंजी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसे किसान, जैसे मैंने भी बताया कि अगर आप प्लास्टिक की कीमत जो होती है, 1 केजी प्लास्टिक आपको 240 रुपये में मिल जाएगा। पुआल जो है, सभी धान का सीजन है, पुआल की कटाई हो जाएगी, तो पुआल एक मेन सबस्ट्रेट के रूप में उनके पास हो गया। 100 रुपये की वेवेस्टीन आती है, जिससे करीब करीब आप 12 से 14 लीटर पे जो पानी होता है उसमें आपको 5 ग्राम ही डालना है। तो आप ये देखिए कि करीब करीब हम 300 थैला तैयार करते हैं, है ना, तो उसमें हमारी लागत बहुत कम आती है। पर प्लास्टिक में मुश्किल से 10 रुपये की भी कॉस्ट आती है। तो जो किसानों के पास कम पूंजी है लेकिन उनका पास सोच ज़्यादा है ना, उनकी जो खास कर सकते हैं कि उनकी जो भविष्य बहुत अच्छा करना चाहते हैं वो इस क्षेत्र में, तो वो छोटे शुरुआत कर सकते हैं। अच्छा पंकज जी, एक बात और बताइए, जैसे कि आप इतने लोगों को जब ट्रेनिंग देते हैं तो बहुत तरह के मनोभावों से भी आप परिचित लोगों के जो उनकी साइकोलॉजी काम कर रही होती है, तो किसान चूकते कहाँ हैं, क्या कमी रहती है? देखिए, एक सबसे बड़ी बात तो यह है कि मशरूम के बारे में एक जो हमारे जो दिग्भ्रांतियाँ हैं कि ये जो है सो मुस्लिम समुदायों के बीच में कम लोकप्रिय है, क्योंकि मुस्लिम इसे खाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन मैंने देखा कि अपने ट्रेनिंग पीरियड में हमारे करीब करीब अगर हमने 150 किसानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उसमें करीब करीब बाद में हमने देखा कि पहले दिन के ट्रेनिंग के बाद महिलाओं की संख्या बढ़ गई, उसमें मुस्लिम महिलाओं की संख्या करीब करीब 50 से भी ज़्यादा हो गई। और मैंने उनको यही बताया कि ठीक है, आप इसको खा नहीं सकते हैं, आपके धर्म की मामला है, लेकिन आप इसको उगा सकते हैं, बेच सकते हैं। और उसके बाद बहुत ऐसी मुस्लिम महिलाएं हैं जो उस व्यापार में बहुत आगे बढ़ रही हैं और उसको उगाया भी। जैसे खास करके आपने देखा होगा मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में बहुत ऐसे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो खेती करते हैं। तो एक तो ये मैंने देखा कि एक धर्मावलंबी की वजह से। दूसरा है कि लोग मशरूम को एक मांसाहारी भोजन भी मानते हैं, जो भ्रांतियाँ हैं, एक अंधविश्वास है, जो कि मांसाहारी भोजन नहीं है, ये बहुत ही शुद्ध शाकाहारी भोजन है। आप इसको मंगलवार, शनिवार जैसे जो हिंदुओं का जो एक मानते हैं कि दिन नहीं खाना चाहिए मांस, तो वो भी इसलिए भी लोग नहीं खाते हैं। लेकिन मैं अपने ट्रेनिंग के माध्यम से जब ये लोगों को बताया कि नहीं, ये बिल्कुल एक शाकाहारी भोजन है, एक शाकाहारी मांसल कवक होता है, फंगस है जो कि जंगलों में उगता है, आज उसको हम घरों में उगा रहे हैं, तो ये बिल्कुल शाकाहारी भोजन है। और इसको जब कोई किसान उगाएगा तो बहुत बेहतर तरीके से लोग इसको खाएंगे। तो ये एक छोटी छोटी मानसिकता आई। दूसरी मानसिकता ये भी आई कि भाई हम लोग जब इसको उगा रहे हैं
तो हमें ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। लेकिन ये टाइम बिल्कुल नहीं देना है। शाम के समय 6 बजे आप इसको पुआल को भुगा दीजिए, सुबह के समय इसको निकाल लीजिए, 1 घंटे में आप पुआल को लगा कर उसको लटका दीजिए किसी कॉर्नर में या फिर किसी पुराने बेकार। अच्छा, ऐसा कोई उदाहरण हो जो पहले करना बहुत ज़्यादा उसकी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन आगे फिर वो बहुत तेज़ी से करने लगा? हाँ, जैसे मैंने बताया ना, जैसे कि जो हमारा जो रांची जिला के जो गांव है, कांकेर प्रखंड के आसपास जो गांव पड़ती है, उस गांव में पहले महिलाएं करना नहीं चाहती कि इसमें बड़ा मेहनत है, कैसे लगाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन जब मैंने इनको ट्रेनिंग दिया, जब इनको चीज़ों को बताई, हम बोले कि प्रैक्टिकल रूप में मैंने उनको ट्रेनिंग दिया, खुद से ही मैंने उनको करके दिखाया, खुद से महिलाएं करके देखी, तो बड़ा उनको आश्चर्य भी हुआ और बड़ा खुशी भी महसूस हुई कि भाई हम ऐसे उगाएंगे। अपने से हाथों से उगता हुआ मशरूम को देखना अपने आप में एक बहुत बड़ी खुशियाँ देती है और माने आत्मविश्वास को जागृत करती है। तो मुझे लगा कि ऐसी जब महिलाएं करीब, उसमें खास करके करीब करीब 8 साल की बच्चियां सामने आई, करीब करीब 70 से 80 साल की वृद्ध महिलाएं भी सामने आ गई जिनके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, घर में वो बैठे हैं, बेकार बैठे हैं, तो उनको लगा कि हम क्यों ना ऐसे काम करें। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी जो मैंने गाँव में देखा और बाद में मैंने उनके लिए सराहा। तो मुझे ऐसा लगा शायद इन्हीं वजह से मुझे प्रेरणा मिला कि मुझे एक किताब लिखनी चाहिए और इनके लिए लिखनी चाहिए, और वो मैंने किताब लिखी जो बिल्कुल। अच्छा, ये उपलब्ध किताब कैसे रहेगा? हाँ बिल्कुल, ये आप किताब इसको खरीद सकते हैं। हालांकि अभी ये किताबें कुछ मात्रा में ही पब्लिश हुई है और ये किताबों को कीमत रखा गया है, जो कि किसानों के बीच में इसको हमने देखा कि जो उन्नत किसान हैं उनको बीच में फ्री में वितरित भी की जाएगी। और ये आम भाषा में आप कह सकते हैं कि ये किताबें जो हैं सो जो मशरूम प्रेमी उसको मैं इसकी PDF भी उपलब्ध फ्री में करवा देता हूँ। किताब इसको अपने मोबाइल में आप इसको पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, तो उसके बाद इसको लाभान्वित हो सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जिस तरह से मशरूम के हम मेरा खुद का मानना है कि मशरूम क्रांति के तौर से